हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार धमाकेदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी PHN प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs क्वेश्चंस को इस सेशन में अपन क्या करेंगे, डील करेंगे। और पीछे वाली क्लासेस आपने अगर नहीं देखी हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने देखो मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट की हैं, प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और पूरा का पूरा पेपर अपन ने डील किया है। वो क्लासेज आपको मेरी प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगी। वहाँ से आप हर एक क्लास को देख लेना और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट DSSB PHN के लिए रहेगी, जो भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी अपन ने डील किए हैं और ये भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। सारे के सारे PDF आपको मेरे प्लेलिस्ट में लिंक दे रखी हैं, आपको मेरे टेलीग्राम की। वहाँ से आप उन सारे के सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा और इंस्टाग्राम को भी अगर फॉलो करना चाहते हो तो वो भी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले सेशन में अपन ने 12 क्वेश्चंस कवर किए थे, 12 क्वेश्चन कवर किए थे। आज 12 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन रह गया था अपना 9 क्वेश्चन रह गया था, तो उसको पहले कवर कर लेते हैं। ए पेल वाइट और ग्रे कलर्ड स्टूल पास्ड बाय ए पेशेंट इंडिकेट्स। आंसर है अपना पस इन द इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ म्यूकस सिक्रेशन, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ बाइल इन द इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है एक्सेस ऑफ बाइल सिक्रेशन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक पेल वाइट और ग्रे कलर्ड स्टूल देखने को मिल रहा है पेशेंट को, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पेल वाइट और ग्रे कलर्ड स्टूल पास आउट हो रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन अकर होगी। देखो पेल वाइट कलर स्टूल देखने को मिल रहा है, उसमें अपन बोल सकते हैं कि जो अपना बाइल होता है ना, बाइल पिगमेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये है ना पेल वाइट कलर स्टूल देखने को मिलता है। और या ग्रे कलर भी अपन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन से में है, पस, ऑप्शन पस नहीं होगा। ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ म्यूकस सिक्रेशन नहीं, और एक्सेस ऑफ बाइल सिक्रेशन नहीं, बाइल सिक्रेशन कम हो जाएगा। ये अपन बोल सकते हैं एब्सेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है, एब्सेंस ऑफ बाइल इन द इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। देखो 9 क्वेश्चन अपना बच गया था। तो पिछले सेशन में अपन ने टोटल 12 क्वेश्चन किए थे, अब 12 से आगे बात कर रहे हैं अपन। 13 क्वेश्चन है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट एक्सहाउशन शुड बी, ऑप्शन ए मूव टू ए कूल प्लेस एंड गिवन फ्लूइड्स, ऑप्शन बी इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी गिवन साल्टी स्नैक्स, ऑप्शन डी wrapped in blankets. Which option is the correct answer? A person suffering from heat exhaustion would be to moved to a cool place and given fluids. Which option इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है, या डी भी हो सकता है। तो इनमें से आपको चूज़ करना है। तो देखो हीट एक्सहाउशन, हीट ज़्यादा मिल रही है, तो उस पेशेंट को अपन क्या करेंगे, कूल जगह पे रखेंगे और फ्लूइड्स को क्या करेंगे, देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है, मूव्ड टू ए कूल प्लेस एंड गिवन फ्लूइड्स। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, when a doctor prescribes a medicine which is to be given only when a patient requires the prescription has। when a doctor prescribes a medicine, जब एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन को, विच यानी जब अपन बोल सकते हैं इज टू बी गिवन ओनली, जब गिवन ओनली व्हेन ए पेशेंट रिक्वायर, जब पेशेंट को रिक्वायर होती हैं तब अपन मेडिसिन देते हैं या फिर डॉक्टर मेडिसिन देता है जब पेशेंट को क्या रहती हैं, रिक्वायर रहती हैं। द प्रेस्क्रिप्शन है, तो वो प्रेस्क्रिप्शन किस प्रकार का कहलाएगा। देखो ऐसा प्रेस्क्रिप्शन जहाँ पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन की जब आवश्यकता पेशेंट को मतलब रिक्वायर मेडिसिन की हो, तब वो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, PRN ऑर्डर अपन बोलेंगे, PRN ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑप्शन ए में अपन को दे रखा है PRN ऑर्डर्स, इसको बोलेंगे। ऐसा प्रेस्क्रिप्शन जब डॉक्टर्स मेडिसिन देता है जब पेशेंट को क्या हो, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15, which of the following cells are responsible for the formation of the blood-brain barrier in the central nervous system। ऑप्शन ए माइक्रोग्लिया, ऑप्शन सी एपेंडिमल सेल्स, ऑप्शन सी एस्ट्रोसाइट्स और ऑप्शन डी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, इनमें से ऐसी कौन सी सेल्स हैं आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, जो क्या करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। तो वो कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होगी जो CNS में क्या करती हैं, क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या बनाती हैं, क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती हैं, BBB को बनाती हैं। वो कौन सी होती हैं आपकी, एस्ट्रोसाइट सेल्स। ये एस्ट्रोसाइट सेल्स क्या करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती हैं, बनाती हैं। ऑप्शन अपना सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक बार सेशन को क्या कर दे, शेयर ज़रूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच क्रेनियल नर्व स्टिमुलेशन कोजेज साइलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए ऑप्टिक, ऑप्शन बी ट्राइजेमिनल, ऑप्शन सी ओक्यूलोमोटर, ऑप्शन डी एब्ड्यूसेंट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो विच क्रेनियल नर्व स्टिमुलेशन, कौन सी क्रेनियल नर्व के स्टिमुलेस होने से वो क्या उसका कारण बनता है, साइलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो साइलेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं उसका कारण बनती हैं कौन सी नर्व के स्टिमुलेट होने से ऐसा होता है। तो अपन को चूज करना है राइट आंसर। तो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी होती हैं, ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर नर्व ये कारण बनाती हैं कि साइलेरी मसल को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। थर्ड ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन रेफर्स टू। ऑप्शन ए है antibiotics taken by the patient, antibiotics taken by the patient। ऑप्शन बी medications patient has taken during childhood। ऑप्शन सी है the list of medications the patient is taking। ऑप्शन डी है high alert medication taken by the patient। which option is the correct answer। देखो medication reconciliation क्या होता है, तो इसमें मतलब एक चार्ट होता है, अपन बोल सकते हैं ये चार्ट होता है जहाँ पे मेडिकेशन सारी की सारी जो मेडिसिन होती हैं उनकी यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की जाती है, तो उसको अपन मेडिकेशन रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। तो कौन से ऑप्शन में ये अपन को देखने को मिल रहा है,
द लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस द पेशेंट इज टेकिंग। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। देखो एक बात और, मैथ्स की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं मेरे चैनल पे। तो अपन क्या करेंगे मैथ्स में, जैसा अपन रीजनिंग में बात कर रहे हैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जो अभी पूछे जा रहे हैं, वैसे ही वैसे अपन मैथ्स में करेंगे कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन अभी पुटअप हो रहे हैं। जैसा देखो अभी आपका DSSB का नर्स ग्रेड ए का एग्ज़ाम हुआ है, CHO का एग्ज़ाम हुआ, न्यू क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन हैं जो न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं, और मैथ्स तो पूरी की पूरी न्यू पैटर्न पे आ रही हैं। तो उन क्वेश्चन को अपन डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द टाइप ऑफ ऑक्यूलर मसल यूज्ड फॉर द रोटेशन ऑफ आई बॉल्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मीडियल रेक्टस, ऑप्शन बी इंफीरियर रेक्टस, ऑप्शन सी सुपीरियर ऑब्लिक, ऑप्शन डी इंफीरियर ऑब्लिक। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो द टाइप ऑफ ऑक्यूलर मसल यूज, देखो ऑक्यूलर मसल का कौन सा टाइप है जो यूज्ड द रोटेशन ऑफ आई बॉल्स, जो यूज होती हैं रोटेशन, क्या करती हैं रोटेट करवाती हैं आई बॉल को, कहाँ पे अपवर्ड और आउटवर्ड रोटेट करवाती हैं, वो कौन सी ऑक्यूलर मसल होगी। ऑप्शन अपना कौन सा राइट रहेगा यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल आपका आंसर डी राइट रहेगा, इंफीरियर ऑब्लिक। इंफीरियर ऑब्लिक ये क्या करवाती हैं कि भाई अपना आई बॉल होता है उसको रोटेट करवाएगी अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद डिक्रीज्ड स्किन टर्गर एंड यूरिन आउटपुट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर इंजेक्शन लेसिक्स एज पर ऑर्डर, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स या ओरल फ्लूइड्स, ऑप्शन सी एनकरेज them to take salt restriction diet, option D monitor serum albumin and protein level. Which option is the correct answer। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि what is the highest priority नर्सिंग इंटरवेंशन की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, जो क्या करवाती है फॉर ए पेशेंट विद डिक्रीज स्किन टर्गर। पेशेंट के लिए क्या करवाती हैं अगर स्किन टर्गर डिक्रीज है एंड यूरिन आउटपुट भी क्या देखने को मिल रहा है डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो अपन क्या करवाएंगे, तो पेशेंट को एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एंड ओरल फ्लूइड्स अपन देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, in the stage of nursing process a nurse sets short-term and long-term goals of care and plan of care for the patient's desired outcome. Option A evaluation, option B assessment, option C implementation, option D planning। which option is the correct answer। देखो इन द ऐसी कौन सी स्टेज हैं ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस के ऐसी कौन सी स्टेज हैं जिसमें ये नर्स सेट्स करती हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को ऑफ केयर, पेशेंट के जो केयर होती हैं, प्लान ऑफ केयर की पेशेंट्स डिजायर्ड आउटकम, जिससे पेशेंट के लिए अपन कोई भी अच्छा आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। तो नर्स ये क्या करवाती हैं सेट करती हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को। तो सेट करना क्या करना प्लान करना उसके लिए, तो अपना कौन सा रहेगा प्लानिंग। ऑप्शन अपना यहाँ पे
डी राइट रहेगा। प्लान करना, प्लानिंग, देखो इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस ए नर्स सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ केयर एंड ए प्लान ऑफ केयर फॉर द पेशेंट्स डिजायर्ड आउटकम। ये सारे देख लेना। इवाल्युएशन भी इम्पोर्टेंट है, असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग। एक आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लासेस देखते हो, आप अगर कंटिन्यू क्लासेस देखते हो तो यहाँ पे आपको मैं क्या प्रोवाइड करवाऊँगा, स्मार्ट बोर्ड पे अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पढ़ना मुश्किल है। यहाँ नर्सिंग के क्वेश्चन तो अपन पढ़ सकते हैं, नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन जैसे मैथ हो गई, मैथ को पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लासेस देखते हो, मेंबरशिप को परचेज करते हो, तो अपन एक क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करेंगे। अगर सेशन शानदार लगा तो अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर कर देना।